आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता। आइनी बहरान पर अस्कुत नोटिस की समात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। अदालत ने 31 मार्च का डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर तलब कर लिया। रजा रब्बानी ने दलाल देते हुए कहा, ऐवान में वजीर कानून ने आर्टिकल 5 की बात की और बगैर किसी अदालती फैसले या सबूत के इल्जाम तराशी की। अदालत मुबैना साजिशी खत और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स मंगवाए और मुख्तसर फैसले में स्पीकर की रूलिंग का रद्द करार देकर असेंबली बहाल करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी जल्दी फैसला चाहते हैं, लेकिन तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनेंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन की खिलाफ वर्जी है। इससे गैर आइनी इक़दामात को आइनी इस्तिकाक हासिल नहीं हो सकता। अदालत जुडिशल नजरसानी कर सकती है। एक शख्स ऐवान की अक्सरियत को साइडलाइन नहीं कर सकता। इमरान खान को अबूरी वजीर आज़म बनाना भी आइन के मुताबिक नहीं। नून लीग के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। मजीद कहा कि अदालत चाहे तो हसास इदारों से ब्रीफिंग ले सकती है। चीफ जस्टिस बोले, अदालत फिलहाल सिर्फ आइनी मामलात को देखना चाहती है। अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है। इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए। तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। ऑपोजिशन ने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाए जाएं। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा। बोले, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर झूठ बोला गया। क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स की मंजूरी हुई कि ये बैरूनी साजिश है और हम गद्दार हैं? इस वक्त मामला ये है कि आइन को तोड़ा गया और अगर आइन शिकनी का इलाज ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। निगरान वजीर आजम कौन होगा? शहबाज शरीफ को अब तक सदर मुमलिकत का खत ही ना मिला। आइन के तहत अपोजिशन लीडर के पास नामजदगी के लिए सिर्फ एक दिन बाकी। उसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। उधर PTI की जानिब से वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम सामने आया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि उनकी मुलाजमत खत्म हुए 2 साल नहीं हुए, वो नामजदगी पर पूरा नहीं उतरते। सीनियर वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा कि सदर के पास इख्तियारात हैं, वो जिसे चाहे नामजद कर सकते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हम इलेक्शन करवाने से नहीं डरते, मगर जो आइन की खिलाफ वर्जी हुई पहले इसको क्लियर किया जाए। वजीर आजम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान खान और उनकी हमशीरा के लिए एमनेस्टी स्कीमें आई। उस्मान गुजार बहुत जल्द इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनेंगे। रूस का अमेरिका पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम। रूसी वजारत ख़ारिजा ने धमकी अमेज़ ख़त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमेरिका अपने खुदगर्ज़ मकासद की खातिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उधर अमेरिका ने धमकी अमेज़ ख़त से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात फिर मुस्तरद कर दिए। नीड प्राइस का कहना है कि किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। ये असूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी है। अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। यह अदालत का इम्तिहान है। अदालत का फैसला मुल्क को आगे या पीछे ले जाएगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, कौमी कमेटी का हवाला देकर फौज को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। ये मामला सियासत का नहीं, पाकिस्तान की बका का है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन शिकनों को सजा देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि ये पार्लियामान और निज़ाम पर खुदकुश हमला कर बैठे हैं। अब हम सबको देखना है कि इस हमले के कितने भयानक असरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी होगा। धमकियां दी जा रही हैं कि मुल्क में एहतजाज करेंगे। मियां इफ्तिखार बोले कि आखिरी विकेट तक लड़ने की बात करने वाला गेंद लेकर भाग गया। अपने सफीर से फरमाइशी खत लिखवाया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है, इमरान खान कौम को गुमराह करने, अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है। जिस शख्स ने आइन तोड़ा वो गद्दार है। अदम एतमाद से राह फरार इख्तियार करने के लिए ट्रंप कार्ड, सरप्राइज और आखिर में खत का बयानिया बनाया। इमरान खान सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून सर्टिफाइड गद्दार।
पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। क्या पैसे के बलबूते पर वफादारियां तब्दील करना आइन के मुताबिक है? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। फारूक हबीब का कहना है कि आइन शिकने की बातें वो लोग कर रहे हैं जिनकी सियासी मौत हो चुकी। मुल्क में नए इंतखाबात का मैदान लग चुका है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में हक है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। मुल्क की सियासी कशमकश में डॉलर की परवाज न थमी। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपये से भी बढ़ गया। आज डॉलर 1 रुपया 31 पैसे महंगा होकर 185 रुपये 40 पैसे का हो गया। 1 मार्च से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपये से जायद महंगा हो चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के ज़िम्मे 2 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मौखर कर दी। पाकिस्तान ने यूएई को मार्च में 2 अरब डॉलर की अदायगी करनी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2019 में पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर कर्ज दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की CEC का इजलास पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील की मंजूरी दे दी। इमरान खान का आज लाहौर आने का इम्कान। अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान निजी होटल के बाहर एहतजाज में शिरकत करेंगे। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि निजी होटल में अराकीन की खरीद और फरोख्त हो रही है। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। अपोजिशन के 15 से 20 अफराद की रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर। सराय के मुताबिक रुकनियत मुअत्तली का फैसला स्पीकर की कायम करदा कमेटी के रिपोर्ट पर होगा। कमेटी आज से रिपोर्ट पेश करेगी। मुअत्तल अरकान कल नए वजीर आला के इंतखाब के लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। उधर PTI ने अपने अरकान को वजीर आला के लिए परवेज इलाही को वोट डालने की हिदायत कर दी। इमरान खान से करप्ट और दुश्मन हुक्मरान आज तक पाकिस्तान में नहीं आया। लीगी रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना मशहूद बोले, पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ का सोच भी नहीं सकते। हमारे जाने के बाद सारा ड्रामा रचाया गया। ये हम पर पाबंदी लगाएंगे तो मामला काबू से बाहर हो सकता है। सलमान रफीक बोले, हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते। हम ढोंस और धांधली से होने वाले हर काम की मुखालिफत करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात 3 माह में ना कराने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से हंगामी इजलास बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। आम इंतखाबात के ऐलान की सूरत में बलदियाती इंतखाबात मनसूख करने पड़ेंगे। रमज़ान बाज़ारों में खाने पीने की सस्ती अशिया नायाब हो गई। लाहौर में 32 रमज़ान बाज़ारों के बावजूद आवाम को रिलीफ ना मिल सका। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए कतारों में लगने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया कि रमज़ान बाज़ारों में पहले तो अशिया दस्तियाबी नहीं, जो मौजूद हैं वो इंतहाई नाक़िस हैं। खुले बाज़ारों में डिप्टी कमिश्नर की रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी गई। आलू और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान पर हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पूरी दुनिया में इफ्तार के वक्त ख़ास तौर पर खजूर का इस्तेमाल बेशुमार जिस्मानी फ़ायदों से भी भरपूर। कोयटा के बाज़ार में भी इन दिनों मुख्तलिफ इक़साम से खजूर की भरमार है। पंजगूर सिंध के इलाके खैरपुर के अलावा ईरान, सऊदी अरब से इराक से दरामदशुदा खजूरें शामिल हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। दुनिया को बचाना है तो सब ममालिक आगे बढ़े, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तग़य्युरात पर तहलका-ख़ेज़ रिपोर्ट। कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस का अखराज 30% कम करना होगा, वरना दर्जा हरारत 1.5 डिग्री नीचे लाने का टारगेट कभी पूरा नहीं हो सकेगा। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए अपनाना होंगे। टेस्ट और वनडे के बाद आज होगा 2020 टाकरा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वाहिद T20 मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। दोनों के दरमियान अब तक 24 T20 मुकाबलों में 13 फतुहात के साथ पाकिस्तान का पलड़ा भारी। नायब कप्तान शादाब खान फिट हो गए। आज का मैच खेलने का इम्कान। उधर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग ने बाबर आजम को अपना IGL करार दे दिया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल को अपसेट शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने आर्सेनल को 3-0 से शिकस्त दी। इटालियन लीग में AC मिलान और बोलोग्ना का मैच बगैर गोल के बराबर। मैच के दौरान 2 खिलाड़ी आपस में टकरा कर जख्मी हो गए।